नमस्कार दोस्तों। आजकल पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि बच्चे हमारे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, सामान फेंकने लगते हैं, चीज़ों पर कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, केवल गेम्स खेलते रहते हैं, केवल गेमिंग, पूरी रात जागने का उनको पैटर्न बन गया है और उनकी कोई बात वो सुनते नहीं है, केवल वो बस दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और पेरेंट्स उस चीज़ से बड़ा हर्ट हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े एंशियस हो जाते हैं कि क्या होगा इनका फ्यूचर में, कैसे ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे उसे क्रैक करेंगे। तो उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है कि कैसे उनके बिहेवियर को टैकल करें, वो कैसे उनके साथ व्यवहार करें जिससे कि उनकी ये जो ख़राब आदतें पड़ गई हैं उसे वे सुधार सकें। तो आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो वो अपनी सारी मुझे परिस्थिति बताते हैं और साथ में बोलते हैं हमने इनको हर चीज़ दे रखी है, जो ये बोलते हैं हम इन्हें दिला देते हैं, इनके कमरे में एसी लगा हुआ है, इन्हें कुछ नहीं करना, खाना इनकी टेबल पे आ जाता है और फिर भी नहीं पढ़ते। ये साइकिल मांगते हैं साइकिल दिला देते हैं, मोबाइल फ़ोन मांगते हैं मोबाइल फ़ोन दिला देते हैं, गाड़ी मांगते हैं गाड़ी दिला देते हैं, पैसा मांगते हैं पैसा दे देते हैं, सब चीज़ इनको दे देते हैं हम और फिर भी ये नहीं पढ़ते। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सब चीज़ दे देते हैं और वो सोचते हैं इससे बच्चा और ज़्यादा पढ़ेगा, जबकि होता इसका उल्टा है। जिन बच्चों को सब कुछ मिल जाता है उनका पढ़ाई में से इंटरेस्ट हट जाता है, वो प्रेशर नहीं झेल पाते, लाइफ की डिफ़िकल्टीज नहीं झेल पाते, उनको केवल यही लगा रहता है नेचुरली कि बस इंजॉय करो लाइफ में। और ज़रा सा उनको खतरा लगे कि हम पास नहीं हो पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे वो नहीं हो पाएगा, तुरंत गिव अप कर देते हैं, 1 मिनट में छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जड़ कहाँ है इसकी? जड़ सबसे बड़ी इसकी बचपन में है। पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों को रियलिटी नहीं सिखाते हैं, उनको केवल रियल दुनिया से दूर रख के कहते हैं आप बस पढ़ते रहो। जब वो 10th 11th 12th में आते हैं, जब उनका रियलिटी से सामना होने लगता है तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जरा सा फेलियर नहीं झेल सकते, जरा सी डिफ़िकल्टी नहीं झेल सकते, जरा सा प्रेशर नहीं झेल सकते बच्चे। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है कि बचपन से ही आपने उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है और आपने उन्हें रियलिटी का क्यों नहीं बताया। आप जब बड़े हुए हो, आपने जो सक्सेस हासिल की है, क्या आपको नहीं पता लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टी आती है? क्या आपको नहीं पता कितना प्रेशर झेलना पड़ता है? क्या आपको नहीं पता कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, कितनी बार फेलियर का मुंह देखना पड़ता है? क्या कोई ऐसा पेरेंट्स है जिसने ये सब ना देखा हो? क्यों चाहते हो बच्चे से अपने कि बस सब कुछ उसे दे दिया जाए और वो बस पढ़ता रहे, उसकी लाइफ में कोई समस्या ना हो और वो निकल जाए? ये दुनिया आपने नहीं बनाई है, ईश्वर ने इसे जिस तरह डिज़ाइन किया है, हर व्यक्ति की लाइफ में चैलेंजेस हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में अपनी अपनी समस्याएं हैं, उसकी अपनी अपनी कठिनाइयां हैं, अपने अपने डर हैं। उस बच्चे की लाइफ में भी है, आप उसे बचा नहीं सकते। तो आप जो बचपन से उसे ट्रेनिंग नहीं देते हो और एकदम से जब उसको दिक्कतें आती हैं तब आप उसे बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस सजेशन देने लगते हो तो बच्चे को इरिटेशन होने लगती है। तो सारे पेरेंट्स से एक तो निवेदन ये है कि बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करें डिफ़िकल्टीज़ की, कि डिफ़िकल्टी में कैसे हैंडल होता है, प्रेशर में कैसे हैंडल किया जाता है, रियल लाइफ क्या है। पढ़ाई अगर कम भी होगी तब भी सक्सेसफुल हो जाएंगे वो, पढ़ाई अगर कम भी होगी तब भी वो खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आप नहीं सिखा पाए तो आपका बच्चा जो आप देख रहे हो केवल गेमिंग के अंदर है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको जवाब दे रहा है, इरिटेट हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो यही करने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। जब वो ऐसा करे तो फिर क्या करें? अब तो हो चुका है। जब वो ऐसे करने लगे, एक तो सबसे पहले बहुत अच्छी एडवाइस सजेशन बंद करो देना, क्योंकि जितना ज़्यादा देते रहोगे उतने ज़्यादा इरिटेट होते रहेंगे। अनुभव होगा ही आपको, मैं तो अपने 12 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन आपको भी अनुभव है। जब भी उसे बहुत अच्छी सलाहें देते हो केवल बच्चा आपका इरिटेट होता है और कुछ नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? एक तो अगर आप उस बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कोई काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, जहाँ पर बच्चा अपनी बात खुल के बता सके, जहाँ पर उसे कोई जज ना करे, जहाँ पे उसकी जो नेगेटिव पोर्शन है उसको भी कोई सुन ले। पेरेंट्स तुरंत एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो बात ख़त्म हो जाती है और बच्चा अपना डिप्रेशन में चला जाता है और वो चीज़ लंबे समय तक जाने के कारण उसकी किसी कामों में इच्छा नहीं होती और केवल गेमिंग्स की ओर। आजकल गेमिंग ने एक बहुत बड़ा मोबाइल ने ही नुकसान कर दिया है।
तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो पेरेंट्स से निवेदन है कि रिलैक्स रहें, ज़्यादा बच्चों का एडवाइस सजेशन ना करें और अपनी ज़िंदगी में आगे स्टेप बढ़ा पाएगा। जो उसको रियलिटी से वो साइकोलॉजिस्ट और वो काउंसलर उस बच्चे को रियल दुनिया से वाकिफ़ कराएगा, नई नई कॉपिंग उसको सिखाएगा, जिससे वो बच्चा उन समस्याओं से बाहर आ सके, उन समस्याओं को हैंडल कर सके, उस प्रेशर को हैंडल कर सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।